हेलो एंड नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए पाथफाइंडर इंग्लिश डे 5। जी हाँ दोस्तों, अब तक मैंने आपको डे 4 तक क्लास करवाया है दोस्तों। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स एंड माय हेल्थ मैंने आपको आगे का क्लास नहीं दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज का इस क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों मैं आपको पढ़ने से पहले बता दूं कि आपको इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों इस वीडियो में आप सिनोनिम्स पढ़ेंगे एनडीए पाथफाइंडर का, और इसके साथ साथ उसका एमसीक्यू भी आप देखेंगे। चलिए इस क्लास को हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और एनर्जी भर लेते हैं दोस्तों। इफ़ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केवल रिजल्ट पे सोचेंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, आप में बदलाव कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इफ़ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट्स। दोस्तों अगर आप इस बात पर फोकस करेंगे कि किस तरह से जो सर हमें पढ़ाए हैं साइनोनिम्स एंटोनिम्स इसे याद किया जाए या किस तरह से चीज़ों को याद किया जाए, तब जाके आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, फोकस ओनली ऑन गोल। जो आपका गोल है आज के दिन में जो अचीव करना है उसे फोकस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्ड जो है। देखिए आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है एक्सीड। दोस्तों आप एनडीए पाथफाइंडर खोल लीजिए और उसमें देखिए ए से स्टार्ट होने वाले शब्द में एक्सीड कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरा 4 वीडियो पहले देख लीजिए, तब इस 5वें वीडियो में इंटर करिए। दोस्तों एक्सीड का मतलब होता है टू एग्री करना, मतलब किसी चीज़ को लेकर सहमत होना या कन्फर्म हो जाना। ठीक है, या किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सीड इज अ वर्ब। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखा एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या उस बात को एग्री कर लेना, सहमत हो जाना। ठीक है, एक हम आपको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से भी समझाना चाहते हैं। द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू देयर डिमांड। जो वो लोग डिमांड कर रहे थे कुछ ट्राइबल पीपल, तो गवर्नमेंट उसके डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी एक्सीड कर ली, कि मतलब उस जो डिमांड उनका था उसको वो मान लिए गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए तो इस एक्सीड का हम लोग साइनोनिम देखते हैं दोस्तों। देखिए साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। देखिए आप देखिए सबसे पहला इसका सिनोनिम्स होगा कॉन्सेंट। दोस्तों कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। दूसरा होगा एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस इज अ नाउन। ठीक है, अब दोस्तों अगला है ग्रांट और अगला है एक्यूज। ठीक है, एक्यूज का मतलब होता है कि एक्सेप्ट समथिंग रिलेक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट किए किसी चीज को बिना मन का ही एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, कोई दबाव के कारण। ठीक है, तो आपका सिनोनिम्स इसका एक्सीड का समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एंटोनिम्स इसका क्या होगा, इसको देखिएगा जरा सा। देखिए किसी बात को लेकर आप एक्सीड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर उसका उल्टा सोचेंगे, इसका मतलब हुआ डिसएग्री करना उस बात को लेकर असहमति दिखाना, उस बात को लेकर रिफ्यूजल दिखाना, उस बात को लेकर डेनियल दिखाना, उस बात को लेकर एब्डिकेट करना, उस बात को रिलिंक्विश कर देना, उस बात को रिनाउंस कर देना। तो ये सारा चीज दोस्तों है किसका एंटोनिम्स, तो एक्सीड। एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट करना और उसका उल्टा जो भी हुआ ये सारा हो गया। डिसएग्री का मतलब एग्री नहीं होना, रिफ्यूजल का मतलब इनकार जो होता है उसको बोलते हैं, डेनियल का मतलब मना करने वाला शब्द है, एब्डिकेट मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और रिनाउंस भी आपने पढ़ रखा है। चलिए तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपका खत्म हो गया। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम लोग एक्सेंचुएट पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इसको एसेंचुएट मत पढ़िएगा, एक्सेंचुएट। ठीक है, एक्सेंचुएट। ठीक है, एक्सेंचुएट मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ पर इम्फेसाइज करना, जोर देना या उस चीज़ को नोटिस बनाने लायक छोड़ देना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, देखिए ये नोट्स है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, किसका, और इसमें जो स्टूडेंट इसे बनाया है उन्होंने क्या किया, जो जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, यानी जो मतलब एक्सेंचुएट करने वाली शब्द थी, ठीक है, उन्होंने ये हाईलाइटर से एक्सेंचुएट कर दिया। मतलब क्या, एक्सेंचुएट का मतलब क्या मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेंचुएट कर दिया हाईलाइटर से। मैंने हाईलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सेंचुएट किया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने हाईलाइटर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हाईलाइट कर दिया, उसको प्रकाश मिला दिया कि मैं दोबारा आऊँगा तो उसे देख कर जाऊँगा। जैसे यहाँ पर हाईलाइटेड ये है, हाईलाइटेड ये है, ये हाईलाइटेड है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, फीचर्स वगैरह ये सब हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो दोस्तों एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देकर उसे हाईलाइट करना। तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो सबसे पहला सिनोनिम्स होगा हाईलाइट। ठीक है, दूसरा होगा हाइप, तीसरा होगा पंक्चुएट, पंक्चुएशन लगा किसी चीज़ को जोरदार कर देना। इसका दोस्तों एक और हो सकता है एक्सेंचुएट का मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ को इल्यूमिनेट करना। मतलब इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को और प्रकाशित कर देना, उसको प्रकाश में ला देना। ठीक है दोस्तों, जरा सा सोचिए, किसी भी चीज़ को आप प्रकाश में ला रहे हैं, ठीक है, ओके, और उस चीज़ को आप क्या करेंगे, उसका उल्टा आप क्या सकते हैं, उसको घेर सकते हैं, उसको मतलब शैडोड कर सकते हैं। दूसरा कि डाउन ट्रोडन, उसको नीचे दिखा सकते हैं। कोई चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं, कोई इंसान को बहुत ऊपर दिखा रहे हैं तो उसको आप नीचे दिखा सकते हैं।
कंसील का मतलब होता है हाइड करना, किसी चीज को छुपा देना, तो ये हाइड, ये इसका एंटोनिम्स होगा किसका, एक्सेंचुएट का। चलिए अब अगला वर्ड आपका मेरे प्यारे भाई है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए जिस किसी भी चीज को हम लोग इजी से ऑब्टेन कर ले, यानी उसको पाले, उसको बोलते हैं एक्सेसिबल। आज के जमाने में फोन काफी एक्सेसिबल, सभी लोगों के पास है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो इजी टू ऑब्टेन और अप्रोचेबल, जिसको अप्रोच किया जा सकता है, जिसको समझा जा सके, जिसको क्या कर इजी से पाया जा सके। जैसे कि जिस तरह से बिल्ली को देखिए, ये क्या है, एक आईना कहीं से एक्सेस कर लिया और ये आईना इसके लिए एक्सेसिबल, और इसमें जब ये देखती है तो इसको बाघ नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, आपका भी एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि हम कभी कमजोर नहीं है, आई एम स्ट्रॉन्ग, हम कमजोर नहीं है, ठीक है। इस बात को लेकर आपको काम करना होगा। देखिए हम लोग इसका सिनोनिम्स देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एवरीथिंग इज एक्सेसिबल विद द इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप जो चाहे इंटरनेट पर वो पा सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं है तो आप नहीं कुछ पाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसका सिनोनिम्स फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका मतलब सिनोनिम्स ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, यस, सिनोनिम्स इसका होगा अचीवेबल, जिस चीज़ को अचीव किया जा सके, किसी चीज़ को एक्वायर हम कर सके, एक्वायर सम हो गया। प्रोक्यूरेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑब्टेन किया जा सके। और अगला दोस्तों है कंजेनियल, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स है सारा। इसका प्रोक्यूरेबल का मतलब है किसी चीज़ को ऑब्टेन किया जा सके, अचीव किया जा सके, ठीक है। अगेन हम लोग अब इसका एंटोनिम्स देखने का प्रयास करते हैं। अब इसका एंटोनिम्स है रिमोट एंड डिस्टेंट, ठीक है। रिमोट का मतलब होता है बहुत कम, लेस, ठीक है। जैसे कि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका रिमोट पॉसिबिलिटी है सक्सेस होने का, ठीक है। अब अगेन जो अगला वर्ड है आपका है वो है एक्सेसरी। दोस्तों ये एक्सेसरी क्या होता है, यानी कि बहुत लोग इसको एक्सेसरी भी बोलता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप चीज़ें आपके आसपास में है, कोई ऐसा चीज़ जिसको आप उपयोग करके अपना आसपास की चीज़ों को वैल्यूएबल बना सकते। देखिए एक्सेसरी का सीधा मतलब होता है कि सहायक, कोई चीज़ हेल्पिंग जो करता है, हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल आपको छोटा सा देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये वॉच है, इस वॉच में हम अलग अलग चीज़ अगर जोड़ देंगे तो वो इसका क्या होगा, एक्सेसरी होगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम अलग पिन ले आएंगे, अलग चीज़ ले आएंगे, इसमें जोड़ देंगे तो वो उसका एक्सेसरी होगा। एक्सेसरी का हिंदी जानिएगा सहायक होता है। चलिए इसका सिनोनिम्स फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेसरी अगर आप सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एडोर्नमेंट होता है, जो सजाने वाला चीज़ होता है वो। रेट्रोफिट इसका सिनोनिम्स है अटैचमेंट, मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को अटैच करना। और एक है एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है, वही तो वो एक्सेसरी, ओके। अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स आप देख सकते हैं। देखिए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों, सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ कि जो सब्सिडी वाला हो पार्ट, ठीक है। कोरोबरेटिव का मतलब क्या हुआ, कुछ मतलब जो इसका सहायता करने वाला ना हो, किसी का अगर सहायता करने वाला ना हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोबरेटिव, ठीक है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। इसका दोस्तों मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसलिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। देखिए अब सेलुलर जो फ़ोन है, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। सेलुलर फ़ोन आर इनकम्प्लीट विदाउट द एसेसरीज, ठीक है, ये एक्सेसरीज। दोस्तों जो सेलुलर फ़ोन होता है अगर उसमें एक्सेसरीज नहीं होगा तो वो कोई काम का नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक्सेसरीज के रूप में उसमें चार्जर नहीं दिया गया तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा, एयरफोन नहीं दिया है तो हम लोग गाना नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। क्लियर है बातें, ओके। अब अगला वर्ड है दोस्तों एक्लेम। एक्लेम इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। एक्लेम का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन का उसके अचीवमेंट के कारण उसकी प्रशंसा करना पब्लिकली। जैसे कि मीराबाई चानू, ठीक है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, इसीलिए उनका प्रशंसा भी काफ़ी हो रहा है, लोग उनको एक्लेम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक्लेम का मतलब होता है सम्मान देना, किसी को प्रशंसा करना। अब ब्यूटी को भी एक्लेम किया जा सकता है पब्लिकली। देखिए किस तरह से महोदय जो है ये इनके ब्यूटी का जो एक्लेम कर रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है। चलिए ओके, चलिए इसका फटाफट हम एक्लेम का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स दोस्तों इसका प्रेज हो जाएगा, प्रशंसा करना। अपलोड भी इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। चीर, एक्लोड और पेनक्रियाज। देखिए पेनक्रियाज का मतलब क्या होता है कि किसी को प्रशंसा करना, जनरली यूलाइज करना, ठीक है। क्लियर है बातें, ओके। चलिए अब इसका हम लोग एंटोनिम्स देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों, एक मतलब हुआ एंटोनिम्स क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, क्योंकि प्रेज करने का उल्टा क्रिटिसाइज करना। और दूसरा है रिमार्क अपॉन, यानी किसी भी इंसान का जो है उसको नीचे दिखाना, ठीक है। जैसे हम इसका हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सरदार पटेल वाज एक्लेम्ड लीडर, ठीक है। देखिए सरदार पटेल जो थे एक प्रेजेबल लीडर थे, क्यों थे, क्योंकि जो 562 रियासत थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उसे इन्होंने क्या किया, एक में मिला दिया, ठीक है। इनकी ये अचीवमेंट थी। चलिए
आगे देखते हैं। अभी आपको मैं बताने वाला एक्लोड। एक्लोड का मतलब भी जनरली वही होता है दोस्तों, किसी इंसान को अवार्ड देना या उसको प्रशंसा भरी बातें बताना है पब्लिकली या कहना। जैसे मैंने मीराबाई चानू आपको एग्जांपल दिया था, इनको काफ़ी एक्लोड किया गया है, इनके अचीवमेंट के लिए लोग इनका जो है प्रेज करते रहे इनको कि भाई काफ़ी अचीव किए हैं, काफ़ी भारत का नाम रोशन इन्होंने किया। जैसे अभी आप एग्जाम्पल इनका देख सकते हैं, कहाँ पर भारत का नाम रोशन किया, टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है 2020 का, ठीक है। टोक्यो 2020 एक्लोड्स ए प्लेंटी फॉर सिल्वर मेडलिस्ट चानू, ठीक है। मीराबाई चानू को काफ़ी वहाँ प्रेज किया गया। और सुना है मैंने इनको डोमिनो का जो पिज्ज़ा है उनको लाइफ टाइम इनको पिज्ज़ा खाने के लिए दे दिया। भाई हम लोग को कोई देगा तो गर्दा उड़ा देंगे, देगा ही नहीं। चलिए, ये प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, अतिशय या अधिक मात्रा में। दोस्तों इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है, जरा सा हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जरा सा इसका साइनोनिम्स दोस्तों हो सकता है कि आपको बच्चों का आवाज़ आ रहा है पीछे से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो इलाका है इसमें काफ़ी बदतमीज बच्चे सब रहते हैं, उनको हम समझा नहीं सकते, ठीक है। देखिए, एप्रिसिएशन का मतलब हुआ प्रशंसा करना, ठीक है। हालांकि कई बार लाइव क्लास में भी बगल उगल में थोड़ा सा बस स्टैंड टाइप का कुछ बना हुआ है, हालांकि हम अपना नया घर ले रहे हैं, वहाँ पर सारा शिफ्ट करेंगे बहुत जल्द, तो थोड़ा सा बगल बगल में आवाज़ आ जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसको हम बंद नहीं कर सकते, काफ़ी रूम पैक्ड भी है, फिर भी आवाज़ आ जाता है, क्या करें। देखिए, इसका साइनोनिम्स हो सकता है एप्रिसिएशन, प्रशंसा, ठीक है। और उसके बाद ऑनर, अवार्ड या लॉरेल्स, ये सब साइनोनिम्स है किसका दोस्तों, तो आपका अभी जो आपने पढ़ा वर्ड एक्लोड का, ठीक है। एक्लोड और आपका जो एक वर्ड मैंने अभी पढ़ाया है, क्या कौन सा दोस्तों, एक्लेम, ये एक्लेम का साइनोनिम्स एक्लोड है और एक्लोड का साइनोनिम्स एक्लेम है। कभी भी एग्जाम में आए तो इस तरह का आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। एप्रिसिएट का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना, राइट। ऑनर माने सम्मान देना, अवार्ड मतलब भी लगभग यही सब क्लोजली मीनिंग है, ठीक है। देखिए, अब इसका एंटोनिम्स हम देखने का प्रयास करते हैं। एंटोनिम्स दोस्तों होगा क्रिटिसाइज करना या किसी का क्रिटिक बनना, किसी का जो है बुराई भलाई कहना या उसका बुराई निकालना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका कुछ वर्ड है, ये कुछ वर्ड ही नहीं है, इसमें कई सारे वर्ड है। अगर आप इस घर पर बैठकर सारा का उतार कर अगर आप अपने वे में याद करेंगे और खुद गूगल करने का कोशिश करेंगे, जो सब समझ में नहीं आया तो आप आगे चलकर बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब एक हम सेंटेंस इसका समझते हैं। गेटिंग सक्सेस इज अ ग्रेट एक्लोड, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस को पा लेना एक बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ी प्रशंसा है, ठीक है। चलिए, मैंने एक चीज़ और नया ऐड किया है कि जो मैं यहाँ आपको करवाऊंगा वर्ड्स, उसका MCQ भी मैं साथ साथ करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपका है दोस्तों, MCQ प्रैक्टिस करते इसमें आपको जो वर्ड पीला कलर में है उसका साइनोनिम्स बताना है, नीचे 4 ऑप्शन में से, ठीक है। सेंटेंस को पढ़िए। 2 प्रॉब्लम्स विद प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आर एक्सेंचुएटेड, या ठीक है, एक्सेंचुएटेड बाय द अल्मोर इंसिडेंट, ठीक है। अल्मोर इंसिडेंट से 2 प्रॉब्लम जो प्रोफेशनल स्पोर्ट का पता चला है। देखिए, एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है कि ये तीनों तो होगा नहीं, प्रेज करना, नोटिस करना और दिखाना, तो बच रहा है हाईलाइट। तो हाईलाइट मैंने आपको पता है, एक्सेंचुएट का मतलब होता है हाईलाइट करना, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, यानी एवरीथिंग इज एक्सेसिबल विद द इंटरनेट, ठीक है। सारा चीज़ एक्सेसिबल है, पहुँचने के लायक है, इंटरनेट अगर हो तो। एक्सेसिबल का मतलब दोस्तों इसका देखिए, रिमोट मतलब होता है कम, उल्टा हो जाता है, लेस भी कम है, और उसके बाद एक ऑप्शन बच रहा है कंजेनियल। जी हाँ दोस्तों, कंजेनियल इज सिनोनिम्स ऑफ एक्सेसिबल, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ा कर रखा है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ को रीच किया जा, कोई चीज़ को पहुंचा जा सकता है, कोई चीज़ को इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो पहला का ऑप्शन ए होगा, दूसरा का ऑप्शन ए होगा, और तीसरा देखते हैं दोस्तों, द होटल हैज वन न्यूमरस एक्लोड। जी हाँ दोस्तों, होटल जो था, अब हम होटल बोल रहे हिंदी में, वो होटल जो था काफ़ी अच्छा काम करता था, लोगों को फ्री में खाना खिलाता था, आर्मी को फ्री में खाना खिलाता था। एक पटना में होटल है जो कि गांधी मैदान के सामने है, वो आर्मी को फ्री में खाना खिलाता। आई लव दैट होटल, नॉट फॉर देयर फूड्स बट फॉर देयर रिगार्ड फॉर आर्मी मैन, ठीक है। मैं इसलिए नहीं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि वो खाना अच्छा बनाते या नहीं बनाते, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने उसके पोस्टर पे लिखा था कि डिश इज़ फ्री फॉर आर्मी, ठीक है। तो मुझे वो बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं आर्मी को दिल से लाइक करता हूँ, ठीक है। देखिए, एक्लोड का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक्लोड का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, तो प्रेज ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिसाइज इसका उल्टा होगा, लव तो होगा नहीं, लव देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्लोड एंड लव, ठीक है। ओके, चलिए, तो तीसरा का आंसर भी दोस्तों ए होगा। चौथा देखते हैं। देखिए, द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 पार्टीज वाज एक्सीडेड सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए, एक्सीड का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को लेकर एग्री कर जाना, किसी चीज़ को लेकर सहमत कर जाना। तो पहला ऑप्शन है डिसएग्री, तो होगा नहीं, क्योंकि मैं सहमत बोल रहा हूँ, ये डिसएग्री कह रहा है, हम लोग साइनोनिम्स निकाल रहे, क्लियर, मैं पहले बोल दिया था। रिफ्यूजल तो होगा नहीं, तो एक बच जाता है कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और दोस्तों जल्द ही आपको मैं जो है विटामिन्स का वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है।
फेस वाला, ठीक है। विटामिन की कमी से कौन रोग होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन होगा, विटामिन B1 B2 B3 B6 9 11 12 इन सब के कमी से क्या होगा, सब मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैथ का वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ त्रुटि नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि और ज़्यादा लंबा समय का होना चाहिए, इसमें और ज़्यादा कवर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आपका कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं फिर भी हम पढ़ते हैं, अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं फिर भी हम पढ़ते हैं। बिकॉज आपको कमेंट हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमारे अंदर में इम्प्रूवमेंट होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बना सके। थैंक यू यार दोस्तों देखने के लिए।